हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 21 अप्रैल 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है। टीम मास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो क्या है टीम मास्क फोर्स, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में इसका गठन किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब थोड़ा सा बीसीसीआई के बारे में जानते हैं, जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। यह स्पोर्ट के अंदर आता है और इससे कई तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं, आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, या फिर आपका कोई स्थान आपका राज्य स्तरीय परीक्षा हो, पुलिस की हो, लेखपाल की हो, या कोई आपका बड़ा स्तर का एग्जाम भी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्थापना हुई थी 1928 में और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के बारे में आप जानते होंगे, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अगर बात की जाए कि इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अच्छा, बात मुंबई की अगर हम आपसे करें कि मुंबई जो है, मुंबई कहाँ की राजधानी है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, मुंबई कहाँ की राजधानी। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। इसको आपको याद रखना है। अगर बात की जाए कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और मुंबई में ही बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 पर प्रश्नों का जवाब देने के लिए किस राज्य सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है। तो कोविड-19 से आपके जितने भी प्रश्न से संबंधित आपका कोई भ्रम है, आपका कोई आशंका है, कुछ भी आपकी समस्या है, तो उसके जो आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने के लिए तो किस राज्य सरकार ने फेसबुक के साथ एक चैटबॉट विकसित किया है। तो ये चैटबॉट विकसित किया है किस राज्य सरकार ने, ये क्या है, पंजाब ने। अब बात पंजाब की है। अगर बात पंजाब की जाए तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ये कौन सी पार्टी से हैं, ये कांग्रेस से हैं। कांग्रेस की यहाँ पर मौजूदा सरकार है पंजाब के अंदर। अगर बात की जाए राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर वीपी सिंह बदनौर यहाँ राज्यपाल हैं पंजाब के अंदर, वीपी सिंह बदनौर। अगर बात की जाए कि पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और आपको एक बात और बता दें, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ हरियाणा और पंजाब दोनों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही स्थित है, यानी कि हाई कोर्ट। और दोनों राज्यों का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है, दोनों राज्यों की राजधानी, हरियाणा और पंजाब की। अगला इसके अंदर एक और चीज़ भी है, फेसबुक का सवाल आया है, क्योंकि फेसबुक के साथ उन्होंने विकसित किया है, फेसबुक के साथ में चैटबॉट विकसित किया है। तो बात फेसबुक की है। फेसबुक की अगर बात की जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। स्थापना 4 फरवरी 2004। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहारा ओरम का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो सहारा ओरम का निधन हुआ है हाल ही में, ये कौन थे, ये एक आदिवासी नेता थे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं और स्थानीय नेता भी रहे हैं ओडिशा के अंदर। ये ओडिशा सरकार में पूर्व मंत्री थे, इस बात को आपको याद रखना है। आदिवासियों के बड़े नेता थे, वरिष्ठतम नेता थे, इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो फिर से प्रसारित करने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार है जो हाई स्कूल के यानी कि जो 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं फिर से प्रसारित करेगी। उनका जो वीडियो है, इसके अंदर जो मुख्यतः विषय होंगे वो होंगे भूगोल, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। जो विषय होंगे ये मुख्यतः होंगे जिनको प्रसारित किया जाएगा, जिनका वीडियो। लेकिन प्रसारित कहाँ पर किया जाएगा, इनको प्रसारित किया जाएगा दूरदर्शन पर। ये ओडिशा की बात हो रही है, क्योंकि ओडिशा राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। तो इनको प्रसारित किया जाएगा दूरदर्शन पर, स्थानीय यानी कि उड़िया भाषा में। अच्छा, अगर बात ओडिशा की करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। अगर बात करें ओडिशा के जो सीएम है वो कौन है, तो ओडिशा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। कौन है, ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। और राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल। कौन है यहाँ के राज्यपाल, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक। ये सभी कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होंगे, इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसने व्यक्तिगत सुरक्षा कवच सूट विकसित किया है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा कवच, इसको याद रखना है, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच किसने विकसित किया है कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए।
तो ये विकसित किया है CSIR-NAL ने। किसने किया है? CSIR-NAL ने संयुक्त रूप से कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा कवच सूट विकसित किया है। अब ये CSIR क्या है? यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है पूरा नाम CSIR का। अगर बात करें NAL यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है और ये इसका पूरा नाम है, इनको दोनों को आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए कि इसका यानी कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा कवच है, जो सूट है, वो किसने लॉन्च किया है, वो क्या है? इन दोनों ने। CSIR-NAL आपको विकल्प में इसी तरह से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मिल सकता है कि CSIR-NAL दोनों आपको अलग अलग मिले, उन्हें उपयुक्त दोनों, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है? ये लॉन्च किसने की है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने। और ये जो हिस्सा है 2024 में जो कार्यक्रम होगा सांस्कृतिक संबंधित, उसका भी ये हिस्सा है, जो सूची भी लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनिंदा घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग खोलने की घोषणा किसने की है? जो अति आवश्यक उड़ानें हैं उनके लिए बुकिंग खोलने की घोषणा किसने की? क्योंकि बुकिंग अभी से होगी, बुकिंग जो होगी वो अभी से शुरू होगी और उड़ान बाद में ही प्रारंभ होगी। तो जो चुनिंदा घरेलू उड़ानें जो शुरू में ही अभी मतलब लॉकडाउन के बाद में जो प्रारंभ होंगी, उनके लिए घोषणा की है एयर इंडिया ने। किसने की है? एयर इंडिया ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा किसकी मदद से अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करेगा? तो नासा जो एक अमेरिकी एजेंसी है, तो ये किसकी मदद से करेगा? ये स्पेस एक्स की मदद से करेगा, इसरो की मदद से करेगा, या इन दोनों की मदद से करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, अकेला ही करेगा? ये करेगा स्पेस एक्स की मदद से। इसरो एक हमारी क्या नाम भारतीय कंपनी, हमारी क्या नाम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसका अगर इसरो का बारे में पूछ रहा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, तो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नासा किसके साथ करेगा? स्पेस एक्स के साथ करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है? तो लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा गया है तेलंगाना में। कब तक बढ़ा दिया गया है? तेलंगाना में 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि साथ ही साथ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्य भी आगे बढ़ाने को लेकर विचार कर रहे हैं। और अगर बात की जाए भारत सरकार की ओर से, तो 3 मई तक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन पहले से ही लगा हुआ है। अगर बात की जाए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं। अगर बात की जाए तेलंगाना के जो राजधानी है वो क्या है, तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने वुहान को कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया है? वुहान चर्चा में क्यों है? वुहान चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस की जो शुरुआत मानी जा रही है वो चीन के इसी शहर से मानी जा रही है। जिस समय 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो चीन का यही शहर चर्चा में आया था। सबसे ज़्यादा जो मरने वाले लोगों की संख्या थी वो यहीं पर थी। सबसे पहले लॉकडाउन वगैरह भी यहीं पर लगा था, वुहान शहर के अंदर, चीन के अंदर ये है। लेकिन अब चीन ने इसको कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है। यदि आप कोरोना वायरस के बारे में जानना चाहते हैं, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस तरीके से हुई है और क्यों हुई है, इस तरह के जो आपके सभी सवाल हैं उनका जवाब चाहते हैं आप अपनी जो किस तरह क्लास लेना चाहते हैं, उस समय जिस समय कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो उस समय मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरह का दिखता है, सूक्ष्मदर्शी से क्यों देखा गया, किस तरह देखा गया। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो आप हमारी जो हमारा चैनल है सफलता का अड्डा पर, उस पर जाकर सफलता का अड्डा कोरोना वायरस इस तरह से भी आप डालकर उसको सर्च कर अब जो कोरोना वायरस संबंधित क्लासेस को आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 1 आ चुकी है। कोरोना वायरस से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको भी पता होगा, जाहिर सी बात है आगामी जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी, चाहे अगर आपका DSSB एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, SSC CHSL का हो जो बीच में रुका हुआ है, या फिर आपका रेलवे NTPC का हो, या फिर आपका आने वाला लेखपाल की भर्ती आई यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर पहले से ये लेखपाल की भर्ती, जितने भी एग्जाम है आपके कोई सा भी हो, ग्रुप D का हो, रेलवे NTPC का, उनके अंदर जाहिर सी बात है कोरोना वायरस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोरोना वायरस की क्लास आ चुकी है, क्लास हमारी कल आएगी, आप उसको देख सकते हैं। कोरोना वायरस पर निरंतर हमारी क्लास चल रही है। तो बात चीन की हो रही है। हाँ, चीन ने घोषित किया है वुहान को कम जोखिम वाला क्षेत्र। अगर बात चीन की करें तो यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और राजधानी यहाँ की बीजिंग है। अगर बात की जाए कि यहाँ की जो करेंसी है रेनमिनबी है, कहाँ की? चीन की करेंसी रेनमिनबी है, राजधानी बीजिंग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अपना पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में अपना पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम भारतीय बैडमिंटन संघ ने शुरू किया है। अगर बात की जाए भारतीय बैडमिंटन संघ की, इसके अध्यक्ष हैं हेमंत विश्व शर्मा और इसकी स्थापना हुई थी 1940 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? ये किया है TVS ने।
ये एक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है। तो जो भारतीय टीवीएस है, यानी कि भारतीय टीवीएस कंपनी है, हमारी भारत की कंपनी है, उसने इसका अधिग्रहण कर लिया है पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश को रोकने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है? और ये किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एफडीआई नीति के अंदर संशोधन किया गया है और जो स्वचालित निवेश है उसको रोकने के लिए। लेकिन ये किन देशों पर लागू होगा, ये क्यों किया गया है? पड़ोसी देश जितने भी हैं हमारे, सीमावर्ती जो देखें, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या फिर आपका हमारा म्यांमार हो, या फिर नेपाल हो, कोई सा भी हो हमारा सीमावर्ती देश, उन सभी के लिए नियम लागू होगा। तो एफडीआई नीति में सरकार ने संशोधन किया है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे गिरावट आ रही है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर पहले से गिरावट चल रही थी, उसको लेकर सरकार ने संशोधन किया है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ताकि अन्य देशों को, आप समझ सकते हैं, इतना लाभ ना हो, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका स्तर बना रहे। तो केंद्र सरकार ने नीति में, एफडीआई नीति में संशोधन किया है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है वहीं पे हमारी जो क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें।